आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। सेम, बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग फ्रैक्शन में किए थे, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से हमको ये करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का। ठीक है, तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसको देखो। तुमको पहले भी बता चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, मान लो दो रैशनल नंबर है a बाई बी एंड c बाई डी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन पहले लिख रहे हैं n1 अपॉन n1 इंटू n2 बाय d1 इंटू d2। इसका मतलब क्या है? n1 क्या है? न्यूमरेटर है, n जो है वो न्यूमरेटर को शो कर रहा है। यहाँ पे n क्या है? न्यूमरेटर, और d क्या है? डिनोमिनेटर। समझ में आया? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ये हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस तरीक़े से हम लोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में किए वैसे करेंगे। अब रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पे नेगेटिव में भी आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ही चेंज हो गया है ना, इसलिए। अभी देखो क्या है, अब मान लो डिवीजन तुमको करना है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो जैसे मान लो ऐसा दिया रहेगा a बाई बी डिवाइड बाई, डिवीजन का साइन ऐसे लगाते हैं, c बाई डी दिया रहेगा। तो ये क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग करते हैं कि a बाई बी, और ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जब प्रोडक्ट में साइन चेंज करते हैं तो अगले वाले जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे c बाई डी से डिवाइड किया जा रहा है a बाई बी में, तो c बाई डी जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इस तरीके से रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो? तुमको पहले कल भी बताए थे शायद। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो भी फ्रैक्शन बन रहा है, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन यदि 1 हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। पहले का दूसरे का रेसिप्रोकल, दूसरे का पहले का रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसा है a बाई बी का रेसिप्रोकल हमें निकालना है। ऐसे मान लो इस क्वेश्चन में c बाई डी का रेसिप्रोकल निकालना है, तो c बाई डी इंटू मान लो x हो गया, तो इनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो लिखो 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करो d बाई सी, तो मिल गया ना d बाई सी। जनरल कंडीशन में ये होता है, जो भी रहेगा तुम्हारा फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन रहेगा, जैसे p बाई क्यू रहेगा, तो इसका रेसिप्रोकल पूछेगा, तो लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल टू q बाई, इसके पावर -1 हो जाता है। अब ये तुम पढ़े होगे 7th में, 6 में पढ़े होगे, जब पावर -1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, q बाई पी, ये होता है। अब किसी भी तरीके का रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे, न्यूमरेटर बना देंगे, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऐसे साइन लगा देंगे। ये पहला हमारा रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे, डिवीजन ऐसे निकालेंगे। ये चीज़ें हम हो गया। अब क्वेश्चन के थ्रू कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाकी तुम्हारा काम है। जितने भी रहेंगे, देखो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि दो ही रैशनल नंबर का हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जितने भी रैशनल नंबर हैं उन सब का अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है
तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, सबके न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ कैंसिल होने वाला होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तब तो उसको कर लेंगे, अगर नहीं होने वाला होता है तो बस वहीं पे आंसर रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे फ्रैक्शन में करते थे वही है। तो देखो इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्ट निकालना। एग्जाम्पल देखो पेज नंबर 73, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल्स देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितना सिंपल सिंपल प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, बताओ। ये तुम लोग नहीं कर लोगे। देखो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ अपने मन से। तो देखो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है 21/36 इंटू 24/9 इंटू 7/14 इंटू 5/13 लिख लो। ठीक है ना। मान लो इनका हमें निकालना है प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो पहला काम हमारा क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में प्रोडक्ट निकालो, और जिसको कुछ नहीं पता वो ऐसे कर लो। 21 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 36 इंटू 9 इंटू 14 इंटू 3, ये हो गया। ऐसे लिख देंगे, लिखने का तरीका ये हो जाएगा। अब जो कैंसिल होने वाला रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसे पहले कैंसिल कर सकते हैं या यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। देखो 3 से 3 8 जा 24, 8 3 24। अब देखो यहाँ पे 8 से करो, 8 1 जा 8, नहीं 8 से नहीं कटेगा। 4 से करो, 4 2 जा, ध्यान से देखना, इसमें गलती नहीं कर। चलो यहाँ पे 8 ही रहने दो, अभी बाद में इसको कैंसिल करते हैं। 7 से देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो 5 से तो कोई कटेगा नहीं। ओके, बात ऐसी है तो हम लोग ये कर लेते हैं। 3 से और क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे देखो, 3 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। तो 3 से इसको करो, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, इतना केवल ध्यान रखना, 7 इंटू 8 इंटू 5 बाई 36 इंटू 3 इंटू 2, इतना ही बचा है। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखो इसमें जो सोल्यूशन मिल जाएगा, अब यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि नहीं, अभी भी यहाँ से डिविजिबल है। यहाँ 4 से करो, 4 1 जा 4 और 8 चौक 32, इसका मतलब 4 9 36, यहाँ पर 9 होगा। देखो 4 से करोगे तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हो जाएगा 7 इंटू कितना, ये तो 4 भी ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गए, तो बचा कितना 5। नीचे में क्या हो जाएगा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 हो जाएगा, और तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो देखो करो, सॉल्व करो, 7 5 35 बाई 9 27। इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, 2 बार करो, अगर सही से समझ लिए, यहाँ पर गलती नहीं हुआ तो हो गया काम। इसको यह इसी क्वेश्चन को ऐसे 21/36 इंटू 24/9 इंटू 7/14, इसको ध्यान से देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना। 5/3 देखो, ऐसे भी ये न लिख के, ये वाला स्टेप न लिख के तुम ऐसे कट कर सकते हो। देखो 12 से जितना तुमको, जहाँ तुमको पता, 7 1 जा 7, 7 2 जा 12, ये हो गया 1/2। 5 से ये कोई नहीं कटेगा। अब देखो 3 है, 3 1 जा 3, 3 7 जा, ये भी हो गया।
अब ये याद रखो। अब देखो 12 12 टू जा कितना होता है? 12 टू जा होता है 24 और 12 3 जा 36। अच्छा अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 11, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बचा ध्यान रख देना, 7 × 5/3 × 9। अब क्या लिख सकते हो, 7 × 5 = 35 बाई 9 × 27 आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ये बात समझ में आ गई तो तुम एग्जाम्पल को सॉल्व करो, जितने भी एग्जाम्पल दिए सब सॉल्व कर डालो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देख लो एक बार एग्जाम्पल, उसके बाद हम बताते हैं तुमको। एक्सरसाइज तुमको करना है। रेसिप्रोकल के बारे में तुम लोगों को हम बता चुके हैं बाबू, याद रखो। फ्रैक्शन में भी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है ना। 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो पहला वाला जो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर रहेगा वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, या दूसरा वाला पहले वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, या दूसरे का रेसिप्रोकल पहला वाला हो जाएगा। बस सिंपल। तो देखो -1 × -1 करोगे तो कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो -1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -1 ही खुद रहेगा। और देखो यदि तुम 1 का करोगे तो 1 × 1 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 होता है। और देखो 0 तुमको पहले बताए थे, रेसिप्रोकल करने के कंडीशन में क्या होता है, रेसिप्रोकल करने के कंडीशन में ये होता है, रेसिप्रोकल करने के कंडीशन में ये होता है कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। तुमको बताएं अभी रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या होता है कि जिसका पूछेगा रेसिप्रोकल निकालना, उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, ठीक है ना। टोटल का पावर -1 हो जाता है, तो -1 को अंदर जब लाते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है ना। बताओ एग्जाम्पल कर लिए। अब देखो, अब तुमको हम बताते हैं, एक आध क्वेश्चन बता देते हैं इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम का। नहीं आइए क्वेश्चन को करो एग्जाम्पल। चलो देखो, समझ गए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम का करते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज का। वर्ड प्रॉब्लम करना जितना हो सकेगा, वर्ड प्रॉब्लम से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं।
ठीक है ना। देखो हम तुमको बता रहे हैं एक क्वेश्चन, देखो तुम्हारे बुक में दिया है। अब बस क्वेश्चन नंबर देखो एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दिया है। अ बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 होल 2/3 किमी पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 and 2/5 आवर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू कितना है, इज 46 देखो 46 होल 2/3 है ना, हाँ देखो 2/3 किमी पर आवर। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो कार है एवरेज स्पीड का मतलब होता है पर आवर के हिसाब से 1 घंटे में, यानी कि कार मूव्स इन 1 आवर इक्वल टू 46 होल 2/3 किमी। इसका मतलब ये होगा 1 घंटे में कितना जा रहा है, 46 + 2/3 किमी। समझ में आया, 1 घंटे में ये जा रहा है। तो हेंस तो तुम ही बताओ, तुम 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलते हो, तो बताओ 2 घंटे में कितना चलोगे, बोलो 2 घंटे में कितना चलोगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलेंगे, तो हेंस कितना अब दिया 2 and 2/5, 2 and 2/5 आवर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेंस कार विल मूव इन 2 and 2/5 आवर इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 46 होल 2/3 इंटू 2 होल 2/5, ये टोटल किमी, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखना आप। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इसको कंप्लीट करो। 46 इसे तोड़ने तुम लोगों को आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इंटू 2 × 5 + 2/5। अब इसको करो 3 से करो, 7 × 18 को 8, 1 4 × 12 1 13 + 2/3 इंटू 5 × 10 2 12/5। अब इसको करो तो 140/3 इंटू 12/5। 5 से अभी डिविजिबल है, 5 से करो तो हो जाएगा 5 यहाँ 15, 5/40, 3 से करो 3 × 12। अब इससे करो 4 से करो, 4/32 को 2 हासिल है 3 आया, फिर 4 × 12, 12 × 3 15, 152 किलोमीटर। 152 किलोमीटर कितना मूव करेगा, 152 किलोमीटर जाएगा 2 and इतना। तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारा चैप्टर फिनिश, ख़त्म कहानी। अब जितने भी चैप्टर क्वेश्चन हैं इसमें सब तुम करोगे।
तुमको रेसिप्रोकल बता दिए। इफ़ टू प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इज 1 देन ईच वन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये बुक का लैंग्वेज है जो मैं पहले से तुम्हें बता दिया हूँ। उसको इन्वर्स में लिखते हैं। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है क्योंकि 0/1 0 को लिख सकते हो, लेकिन जब 1/0 लिखोगे तो 0 डिनोमिनेटर में कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये गलत है। 0 नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तुमको पहले भी बताए हैं। बाकी सब रेसिप्रोकल दिया है। अब इससे प्रोडक्ट निकालना, तुम प्रोडक्ट निकालो, ये तुम्हारा काम है। बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं ये सब के सब तुम्हारा काम है कंप्लीट करना। जितना काम करोगे उतना अच्छा तुम्हारा हो जाएगा। आज अपने काम नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। चलो अब हम तुमको बताते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि तुम लोगों का क्लियर हो जाए। जैसे देखो ऐसा एक क्वेश्चन दिया है 27/16 डिवाइड बाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करो जिससे कि उसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मतलब जो रिजल्ट आए वो 15/8 आ जाए। तो मान लो इसके जगह पे x मान लेते हैं। अब मैं क्या लिखूँगा 27/16 डिवाइड बाई x बाई 1 लिख देते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस किसके बराबर है -15/8 के। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन को चेंज कीजिए। तो साइन को आप चेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 1/x। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -15/8। तो आप ऐसे लिखेंगे तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला इसके साथ इसका ये, तो इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 15 × 16 × x इज इक्वल टू, इसका इसमें कीजिए तो 27 × 8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को हो तो बता दें। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू लिखेंगे, इन सबसे भाग डिवाइड कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर डिवाइड हो जाता है। तुम लोगों को बताए हैं पहले भी, इक्वल टू है, इस तरफ अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर अगर डिवाइड है तो इधर आएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, इधर प्रोडक्ट है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा तो 27 × 8 बाय माइनस, देखो है तो माइनस ये है, तो माइनस नीचे रखो या ऊपर रखो कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हम लोग तुमको पहले बता दिए हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 15 × 16। अब आप इसमें कैंसिल करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब एक किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 15, ये माइनस है तो माइनस भी लिखते रहना, और 3 9 जा 27। अब देखो 9 बाई, ये माइनस है तो माइनस लिखो, 5 2 जा 10, -9/10 हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब एग्जाम्पल देखो तुम लोग, इसमें वर्ड प्रॉब्लम पे तुम लोग फोकस करो। जितना भी चैप्टर मिल रहा है तुमको, सब में वर्ड प्रॉब्लम ही ज़्यादा क्लियर करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। जब तक वर्ड प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को मुश्किल होगा। समझ गए? एग्जाम्पल पहले एक बार देखो, 2 मिनट। एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम में सबसे अच्छी बात होती है तुमको समझना पड़ता है किससे डिवाइड करना है और किस में डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें सब कुछ गिवन नहीं होता है, ये सोचना होता है, तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
देखो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, उसके बाद हम बताएं, क्वेश्चन कराएंगे तुम्हारा। क्वेश्चन हुआ, चलो इसको मिटाते हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में देखो आप, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 देखो, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -13/8 बी डिवाइडेड, मतलब किस नंबर से इसमें डिवाइड किया जाए। तो इसको केवल जो इसको लिख दिया वो आंसर बना दिया। बोला बाय व्हाट नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड, तो मान लो x से हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कि रिजल्ट हमारा जो आए डिवाइडेड टू गेट, क्या हमें पाने के लिए -11/3 को पाने के लिए, समझे कि नहीं समझे? 11/2 है, देखो सॉरी -11/2 है। ओके, समझ पाए? अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? x निकालना है। ये तो तुमको बता दिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर पाओ, या मुझे ही करना पड़ेगा? बताओ, इसको तुम करो। और देखो एक्सरसाइज में आ जाओ, अब सीधे एक्सरसाइज में आओ। 4F का क्वेश्चन नंबर कौन सा लें बताओ? लास्ट क्वेश्चन कि 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, जो बताओ। एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी तुम लोग करोगे। रेसिप्रोकल निकालने तो आएगा। देखो पहला मैं बता दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ सब में से। 4F एक्सरसाइज 4F की बात करते हैं तो देखो आप क्या कि इसमें जो है पूछा है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल पूछेगा किसी का भी, जैसे मान लो -4/5 का रेसिप्रोकल पूछा है, तो लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ, इतना लिखना जरूर, लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ -4/5 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, या साइन लगा दोगे इक्वल टू का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू -4/5 टू द पावर -1। तो इस माइनस पावर को लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा क्या, -5/4। ऐसे लिख दोगे, आंसर हो गया सही। समझ में आया? या नहीं लिखना चाहते हो डायरेक्ट इसको लिखो, ठीक है? अब तो लिख दोगे सारे का, जितने भी दिए हैं। इस स्टेप को तुम नहीं लिखना चाहते हो तो इसको मत लिखना, सीधे लिख दो। मान लो 7/8 का पूछ रहा है रेसिप्रोकल, तो 7/8 का लिख दो 8/7, बस खत्म। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, तो ये तो सिंपल तुम लोग कर लोगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन ही है, बस क्या है, डिवाइड का साइन के बाद जो है, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी का रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट कर दो, खत्म कहानी। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, बस हो गया आंसर। समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब देखो दूसरा हो गया, तीसरा फिल करने वाला हो गया। तीसरा भी हम बता दिए हैं अभी तुमको। तो तीसरे वाला का एक क्वेश्चन कोई ले लो। देखो यहाँ पे दिया है पहले वाला फिल करना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लो हम x मान लेते हैं, और डिवाइड करने के लिए बोला है, -7/5 से रिजल्ट इसका कितना आ रहा है,
ये किसकी वैल्यू आ रही है 10/19। तो तुम देखो x हम ले लिए हैं, तो x अब इसके साइन को चेंज कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, -5/7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/19 हो जाएगा। ध्यान रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू में चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 × 10, ये साइन इधर है तो इसको भी इधर कर दो, 5 × 19। तो देखो कौन कैंसिल हो रहा है, 5 से करो, 5 2 जा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 × 14/19। यही हो जाएगा आंसर, बस खत्म कहानी। देखो कितना आसान है, ये तो सबसे सिंपल चैप्टर है। इवन एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो थोड़ा लंबा जाता था, इसमें तो और आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5 2/5 / 0, इसका आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। बोलो। चलो ठीक है, देखो तुमको पहले ही बता दिए कि जब भी हम लोग 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, या इसी को बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसी को बोलो डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, जो मन करे सो बोल दो, ठीक है। क्योंकि 0 का तुम्हारा रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा क्या गलती, कुछ जब होता नहीं है तो नहीं होता। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, बाकी तुम लोग करना एक्सरसाइज का। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 10, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या है 10 है। इफ वन ऑफ देम इज -8 फाइंड द अदर। 2 रैशनल नंबर हैं, ओके। अब इसको मिटाना जरूरी हो गया, तो मिटाते हैं। देखो बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, इक्वल टू -10, -10 या +10 जो भी लिखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो अपने हिसाब से लिखो। फर्स्ट नंबर इज वन ऑफ देम, यानी कि फर्स्ट नंबर इज कितना है -8 है। देन फाइंड सेकेंड नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर या नंबर जो भी बोलो, ऑब्वियस है रैशनल आएगा, रैशनल लिखेंगे। क्या होगा, तो सेकेंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सेकेंड, लेट सेकेंड
रैशनल नंबर इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है, क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया, क्वेश्चन में हमें बोला है दोनों का प्रोडक्ट, पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट, यानी -8 इंटू एक्स किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। तो दूसरा रैशनल नंबर लाना है तो इधर लाना है, तो इधर तुमको बताए हैं इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये कितना है -8 है, तो इधर प्रोडक्ट है तो इधर दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10/-8। अब ये मैं सोचना ये माइनस वाला साइन इसके साथ है तो ये नंबर नहीं वो होता है, ये नंबर है, इसके साथ कुछ होता तब माइनस का प्लस करते, ऐसे मत कर देना, ये तो गलती हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x = अब जो कटने वाला काट दो, माइनस को ऊपर कर दो, -10/8 लिखो। अब देखो 2 से करेगा 2 5 2 4, तो कितना आएगा, बस सिंपल इतना ही आएगा, -5/4। ये हो गया हमारा आंसर। समझ पाए कि नहीं समझे, इतनी बात बताओ। ये समझ पाया तो बहुत अच्छी बात, तुम्हारा चैप्टर फिनिश हुआ रैशनल नंबर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अभी, अब जो हम पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तो रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर फिर से एक बार पढ़ने को मिल जाएगा। इसको नोट करो, फिर कुछ हम फार्मूले हैं उसको बताएंगे। देखो क्लास अर्थ में भी एक्सपोनेंट एंड पावर है, ये चैप्टर छोटा है, ये और जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। इसको नोट करो, ये तो ऑब्वियस नोट हो गया होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। ये देखो -5 लिखे हैं, तुम लोग 1 मत समझ लेना, तुम लोग नोट कर लिए होगे।